फंगस बीमारी बहुत तेजी से शरीर में फैलती है। अगर वक्त पर इसकी पहचान ना हो तो इसका इलाज असंभव हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी का पता लग सके, जिसके लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल ने ब्लैक फंगस की पहचान करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। और गाइडलाइंस के मुताबिक दिन के उजाले में पूरे चेहरे की गौर से जांच करें। देखें कि नाक, गाल, आंखों के आसपास त्वचा काली और सख्त तो नहीं हो रही। नाक, गाल, आंखों के आसपास की त्वचा को छूने पर दर्द तो नहीं हो रहा। टॉर्च की रोशनी से मुंह या नाक के अंदर कालापन और सूजन भी देखें। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अप्रैल 2021 में अमेरिका के नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केसेस को लेकर एक रिसर्च पेपर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में ब्लैक फंगस के 3 में से 2 मरीज भारतीय हैं। जो हम कहते हैं कैम, कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है। मार्च 2021 तक कोरोना के जितने मरीजों में ब्लैक फंगस के केस मिल रहे थे, उनमें से 71% अकेले भारत में सामने आए। दुनिया में कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हुए 94% मरीजों को पहले से डायबिटीज थी, जबकि 67% मरीजों को अनियंत्रित डायबिटीज थी। ब्लैक फंगस के 75% केस उन मरीजों में सामने आए हैं जो कोरोना से गंभीर और अति गंभीर रूप से पीड़ित हुए। वो काफी डिपेंड करती है कि फेज 1, फेज 2 या फेज 3 में ये पकड़ा जाए। अगर जो वो फेज 1 में पकड़ा गया, जब नेजल पैसेज में है या नेजल साइनसेस में है या कोई दांत में लगा है, क्योंकि हमने वो भी केस देखे हैं कि दांत लूज हो गए हैं, तो इसका डायग्नोसिस जो होता है वो टिश्यू से होता है, ये स्वैब से नहीं होगा। जो टिश्यू का पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो पता लग जाता है कि ये फंगस है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इसको अगर जो उसी स्टेज पे हम एक्सरसाइज करके मतलब क्लीन कर लेंगे साइनसेस, या जो दांत है उसको निकाल के उसके टिश्यू को क्लीन कर लेंगे, और अगर जो उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू होगी तो सक्सेस रेट काफी हाई है। जाहिर तौर पर ब्लैक फंगस का सबसे बड़ा शिकार भारत ही हो रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से इसे महामारी घोषित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। राज्य सरकारें भी अपने लिहाज से तैयारी में जुटी हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा बड़ा है।